हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आरबी रोजगार में। दोस्तों आज हम जो है सीट नंबर 13 लेकर के आ चुके हैं, जो सीडीपी का सीट नंबर 13 है और 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा। 2019 में पूछा गया। ठीक है, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ए में दिया गया कि निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। बी में दिया गया कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सी में दिया गया है यानी तीसरा में दिया गया कि बच्चों को पढ़ने के लिए अतिरिक्त यानी पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की व्याख्या करने यानी संख्या को बढ़ाना। और चौथा में दिया गया कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति बच्चों को जो सरोकार करना। दूसरा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। पहला में दिया गया प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में समाहित यानी सीमित रहना। दूसरा दिया गया कि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना या समस्या के मूल्यांकन पर विकल्प ध्यान नहीं देना। और चौथा में दिया क्रियात्मक अनियमितता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तीसरा में दिया गया है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। पहला में दिया गया कि अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। दूसरा में दिया गया कि प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। और तीसरा में दिया गया कि आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और रटने पर जोर देना। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है सही होगा, अच्छा होगा। ठीक है, चौथा में दिया गया कि विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, एक रूप तरीके का प्रयोग करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 4 में दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। 4 में जो दिया है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। 4 में दिया गया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। इसके बाद 5वां में दिया गया है संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। दंड यंत्रवत याद करना, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान अनुबलन। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जो है ये बहुत ही मतलब आवश्यक होता है। इसके बाद 6ठा में दिया गया कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला दिया कि बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। और तीसरा में दिया गया कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 6ठा का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 7वां में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है।
पहला में संवाद एवं परिचर्चा, दूसरा में दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा में बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, और चौथा में दिया गया कि प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। 8वां में दिया गया है, 8वां में दिया गया कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। पहला में दिया गया कि उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा, उससे बात करके उनकी अभिरुचि यानी अरुचि का जो है पता लगाना। 9 में दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, द्वंद्व, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, और चौथा में दिया गया कि लगातार अभ्यास पर तथा बार बार स्मरण। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। 10वां में दिया गया है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो कौन सा स्टार या बैच प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं हैं उत्पन्न होती है। पहला दिया गया है कि पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। दूसरा दिया गया कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। और तीसरा में दिया गया है जो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास। और चौथा में दिया गया कि समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 11 में दिया गया कि संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार संबंध होता है। एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। दूसरा द्विदिशीय संबंध यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होते हैं या एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये द्विदिशीय होते हैं। इसके बाद 12 में दिया गया है, 12 में निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये में विद्यार्थियों की अभिरुचि, दूसरा विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, और चौथा में दिया गया कि विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सारा सही है। इसके बाद 13 में दिया गया है कि परिवार एवं पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मध्य एजेंसिया है, द्वितीयक या मनोवैज्ञानिक या प्रथम। तो ये प्रथम एजेंसिया है। चौथा में दिया गया है चौथा में दिया गया कि बालावस्था की अवधारणा से क्या समझते हैं। पहला में दिया गया कि यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। और दूसरा में दिया गया कि यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के रूप द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और तीसरा में दिया गया कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 15 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। पहला दिया गया कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। दूसरा दिया गया कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। और तीसरा दिया गया कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। और चौथा जो होता है अमूर्त रूप से सोचने तथा ज्ञानियों तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 16 में दिया गया कि हाल ही में पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया जाना चाहिए जिससे पता चलता है कि जिसे पिता घर के कार्यों में लगा रहता है
और माता शासी गतिविधियों को करता है। यह कदम किस और महत्वपूर्ण है? यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण या जेंडर पक्षपात को या जेंडर रूढ़िवाद को समाप्त करता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 17 दिया गया कि वात्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या होता है? यानी ढांचा, अंत व्यक्तिगत निष्ठा, खोजपूर्ण अधिगम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा से हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 18 में दिया गया कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तन्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, मुझे आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को डैश से अवस्था को दर्शाता है। तो 18 का कौन सा? 18 का हो जाएगा, इसमें से 18 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आदान प्रदान और परंपरागत। 19 में दिया गया कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादी, जेंडर विभेदीकरण या जेंडर भूमिका। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 20 में दिया गया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के बच्चों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ये में दिया गया कि एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम को करना चाहिए। और तीसरा में दिया गया कि तार्किक बहस के साथ हतोत्साहित करना चाहिए। और चौथा में दिया गया ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान हो सके। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन चौथा। 21 में दिया गया कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? वे संगीतमय व्यक्ति होते हैं? नहीं। इसके बाद वे पैटर्न की खोज तथा तर्क की लंबी श्रृंखला को क्षमता को संवेदनशील करता है। और तीसरा में दिया कि ध्वनि, ताल, शब्दों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तार्किक गणितीय बुद्धि इसमें हो जाएगा। इसके बाद 22 में दिया गया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक, संवेदी चालक अवस्था या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें दिया गया कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लेवैत्स्की, अल्बर्ट बांडुरा, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला लेवैत्स्की। 24 में दिया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। दूसरा दिया गया कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। और तीसरा में दिया गया कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। और चौथा दिया गया कि विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान का प्राप्त किया जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।